हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ये जो वीडियो है आरबीएल राजस्थान के स्टैटिक जीके का जो पार्ट है दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों को स्टैटिक जीके में परेशानी हो रही थी और मैंने आपको सीधा सोल्यूशन नहीं बताया। आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ ये जो वीडियोस है मैंने पहले अपलोड की थी, बट मैं आपके लिए दोबारा अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज हो सके, क्योंकि कई लोगों को ये वीडियोस नहीं मिल रही थी। अब आपको क्या करना है, बस इन वीडियोज़ को देखना है, क्वेश्चन सुनने हैं और आंसर उसके आपको याद करने हैं। ऑप्शन वाइज ये रखा है, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पर अवेलेबल है, मैं उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बस पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जीके में हेल्प हो सके। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक हमारे राजस्थान के इतिहास संबंधी लगभग 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों आप लोगों के द्वारा। आप लोगों ने सभी वीडियो को इतना प्यार दिया तो दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। एक बार दोस्तों हमारा अगर इतिहास का सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक उठाएंगे और वहाँ के भी सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है राजस्थान के शिलालेख, प्रशस्ति, सिक्के संबंधित सभी प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के रहने वाले हैं दोस्तों जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और कई ऐसे प्रश्न भी बताऊंगा आपको जो आपने कभी भी किसी भी क्लास में नहीं पढ़े होंगे। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा दोस्तों। पूरी जो 10 क्लासेस हो चुकी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप सारी वीडियो देख लीजिएगा एक बार। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिलते रहें। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राजस्थान के शिलालेख, प्रशस्ति और सिक्के संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ में प्राप्त हुई। यह शिलालेख ये जो है कितनी शिलालेखों पर उत्कीर्ण है, यानी कि कितने शिला के लेख हैं जहाँ पर ये उत्कीर्ण है दोस्तों? 2, 5, 7 या 9? इसका उत्तर होगा 5 शिलालेखों पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? वैद्यनाथ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या राज प्रशस्ति? तो आप देखिए दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बहुत समय पहले की है, महाराणा अमर सिंह से पहले की है। महाराणा अमर सिंह के बाद आपको अगर ध्यान हो महाराणा कर्ण सिंह आते हैं, उसके बाद महाराणा जगत सिंह आते हैं और उसके बाद आते हैं महाराणा राय सिंह, राज सिंह। तो राज सिंह प्रशस्ति में ही महाराणा अमर सिंह और मुगलों के द्वारा जो उनके पुत्र करण सिंह के कारण संधि हुई थी, जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं, वो मिलती है आपकी राज प्रशस्ति में। ध्यान रखेंगे, जो कि राजसमंद झील के किनारे बनाई गई है 25 बड़े बड़े शिलालेखों पर। कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड जाते समय किस लेख को समुद्र में फेंक दिया गया था जिससे अमृत मंथन का उल्लेख हुआ है? तो वह है दोस्तों मानमोरी का शिलालेख, क्योंकि उस समय समुद्र में कुछ तूफान आ रहा था और बहुत ज़्यादा वजन हो गया था, तो उस मूर्ख इंसान ने सिर्फ वजन के कारण इस मानमोरी के शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान से गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लगभग दोस्तों आपको बता देता हूँ 1800 सिक्के प्राप्त हुए हैं हमारे बयाना भरतपुर से। अगला क्वेश्चन, हाली सिक्का जो आमेर रियासत में चलता था उसे किसने चलाया? दोस्तों जयपुर में कुछ सिक्के चलते थे, जैसे कि हाली सिक्का था जो कि माधव सिंह जी ने बनाया था, पहले आपको ये बता दूं। उसके बाद झाड़शाही सिक्का चलता था। झाड़शाही सिक्का क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जो जयपुर में सिक्के चलते थे उस पर एक जो झाड़ी होती है, 6 पत्तों की जो पत्तियाँ होती हैं, उसका उस पर साइन रहता था, चिन्ह रहता था, इसलिए जयपुर के सिक्कों को झाड़शाही सिक्का भी कहा जाता था। तो जयपुर में झाड़शाही और हाली सिक्का चलता था। हाली सिक्का चलाने वाले हमारे थे माधव सिंह जी। तो हाली सिक्का दोस्तों आपका जयपुर में तो चला है, इसके साथ टोंक में भी चला, सीकर में चला, काफ़ी जगह पे आपका ये सिक्का चला था जो हाली नाम का सिक्का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हाली सिक्का। ध्यान रखेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है? राज प्रशस्ति राज सिंह द्वारा 1676 ईस्वी में स्थापित की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। गोशुंडी शिलालेख संस्कृत भाषा में है, ये भी बिल्कुल सही है। घटियाला शिलालेख संस्कृत भाषा में, ये भी सही है। बांधनवाड़ा के युद्ध का वर्णन कंसवा लेख में मिलता है दोस्तों। कंसवा लेख कोटा में है, तो यहाँ पे बांधनवाड़ा के युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। तो आपके सारे उत्तर तो सही हैं, बाकी यही गलत है, तो ये कथन असत्य है। अगला है, 2744 स्मारक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? बहुत ज़्यादा अमाउंट के सिक्के थे, कहाँ से प्राप्त हुए? नगरी, चित्तौड़, गुरारा, सीकर, जयपुर या फिर रैण, टोंक। तो ये जो सिक्के प्राप्त होते हैं गुरारा गाँव, सीकर से प्राप्त होते हैं 2744 स्मारक सिक्के। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय के शासन के बारे में जानकारी मिलती है? भुजकला शिलालेख, अखिलेश्वर शिलालेख, नाथ प्रशस्ति या नांदनसा स्तूप लेख? तो नांदनसा स्तूप लेख तो दोस्तों आपको बता दें कि भीलवाड़ा का है। नाथ प्रशस्ति दोस्तों एकलिंग जी की उदयपुर की है। भुजकला शिलालेख आपका जोधपुर का है दोस्तों, पार्वती मंदिर का, और ये बनवाया था नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने। अगला है नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी में एकलिंग जी के मंदिर से प्राप्त हुई, इसके रचयिता कौन थे?
नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? देपाक, कृष्णेश्वर, आम्रकवि या सोम? तो सोम, ब्रह्म सोम और जो मित्र सोम दो भाई थे दोस्तों, वो तो कोई और प्रशस्ति थी आपकी, ठीक है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा वो कौन सी प्रशस्ति थी, ठीक है, बता देता हूँ। भ्रमरमाता प्रशस्ति है। आम्रकवि ने दोस्तों एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति लिखी है। और आपके देपाक की बात करें तो देपाक के बारे में आता है, इन्होंने रणकपुर की प्रशस्ति लिखी है और वहाँ के मंदिर का भी काफ़ी इन्होंने निर्माण में सहयोग दिया था। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, वैद्यनाथ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो हल्दी घाटी युद्ध जो दोस्तों अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, उसका वर्णन मिलता है जगन्नाथ राय प्रशस्ति के अंदर। अगला है सोजत पाली नागौर में किस रियासत के सिक्कों को ढालने की टकसालें थी? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या शाहपुर? तो आपको पता है कि दोस्तों ये तीनों जगह ही कहाँ पर आते हैं? मारवाड़ की जगह आते हैं। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा मारवाड़ सिक्कों रियासत के सिक्कों को डालने की अनुमति थी। ये दोस्तों जो पुराने समय पे सिक्के डालते थे उन्हें टकसाल कहा जाता था। त्रिशूलिया व त्रिशिया रुपये किस रियासत में मिलते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? तो ये जो सिक्के हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ से हैं। कई लोग इसका आंसर डूंगरपुर लगाएंगे मगर वो गलत हो जाएगा। त्रिशूलिया व त्रिशिया सिक्के चित्तौड़गढ़ के हैं। अगला है बूंदी रियासत में सिक्के कौन से थे? रामशाही, कटारशाही, चेरेशाही? तो ये जो दोस्तों रामशाही, कटारशाही, चेरेशाही जितने भी सिक्के हैं ये आपके डूंगरपुर बूंदी जिले में चलते थे। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला है ग्यारशाही सिक्का किस राज्य में प्रचलित था या किस रियासत में? ग्यार सिंधिया सिक्का प्रचलित था। तो दोस्तों ग्यार सिंधिया सिक्का सिर्फ एक रियासत में चलता था, वो थी हमारी शाहपुरा रियासत। अगला है मेवाड़ रियासत में चलने वाले तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, काशार्पण, डोडिया या पर्ण? जो तांबे के सिक्के चलते थे उसे काशार्पण कहा जाता था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है किस लेख में ये बताया गया कि चौहान सूर्यवंशी थे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है, पटवारी के एग्जाम्स में भी आ चुका है। किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? चिरवा के शिलालेख, बल्ली शिलालेख, हरकेली नाटक या घोसुंडा शिलालेख? तो हरकेली नाम का नाटक जो कि अजमेर के 2.5 दिन का झोंपड़ा है वहाँ पर लिखा हुआ है, उसके दीवारों पर उसके शिलालेख हैं, वहाँ पर लिखा है कि चौहान सूर्यवंशी हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख? रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्टिंग में ही आ गया था, मानमोरी का शिलालेख। अगला है राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं उन्हें आहत मुद्राएं कहा जाता है या फिर पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। अगला है राज प्रशस्ति के लेखक का नाम क्या है? केशवदास, वीरभाण, रणछोड़ भट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो राज प्रशस्ति जो लिखी गई थी दोस्तों रणछोड़ भट्ट जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला है मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन है? आमेर के कच्छावा शासकों? नहीं दोस्तों, मुंडियार ख्यात में इसका वर्णन नहीं है। कोटा के हड़ा शासकों का नहीं है। मेवाड़ की सिसोदिया वंश का नहीं है। यहाँ पर है मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन मिलता है। अगला है आहड़ के ताम्रपत्र 1206 ईस्वी में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो आहड़ के जो ताम्रपत्र है उससे हमें जानकारी मिलती है कि गुजरात के शासक भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। यही दोस्तों आपको बता दूं कि मेवाड़ गुजरात के जो गुहिल वंश था उसी ने मेवाड़ में सबसे पहले आए थे और उन्होंने ही अपना गुहिल वंश की स्थापना की थी। और जो गुहिल थे वो गुजरात के शिलादित्य के ही पुत्र थे। अगला है महाराणा कुंभा की विजयों और विरुद्धों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो महाराणा कुंभा की जो विजय है उस सभी की जानकारी मिलती है आपको रणकपुर प्रशस्ति से। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया? दोस्तों चौहान कौन से? सांबर और अजमेर के चौहानों को? तो वो है दोस्तों आपका बिजौलिया का शिलालेख है जहाँ पर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। अगला क्वेश्चन है, जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं? यशोगाथा स्मारक प्रशस्ति है ताम्रपत्र, तो उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई? तो एकलिंग जी का जो मंदिर का दक्षिणी द्वार था, पहले तो एकलिंग जी के मंदिर की प्रशस्ति उत्कीर्ण हो चुकी थी दोस्तों, बट दोबारा से जो उत्कीर्ण की गई दक्षिणी द्वार पर वो की गई थी महाराणा रणमल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस प्रशस्ति में बताया गया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति या इनमें से कोई नहीं? ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सिर्फ है कि बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस प्रशस्ति में बताया गया? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो इन्होंने लिखवाई थी कुंभलगढ़ फोर्ट में है, वहाँ पर इन्हें विप्रवंशीय बताया गया। गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? चिरवा के अभिलेख, कीर्ति स्तंभ के अभिलेख, चित्तौड़ के लेख या ऋषि श्रृंगी के लेख में?
इसका उत्तर हो जाएगा आपका कीर्ति स्तंभ का जो लेक है वहां पर आपको बप्पा से लेके कुंभा तक का मिल जाएगा। रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन है दोस्तों? रणकपुर मंदिर का जो वास्तुकार माना जाता है वो दीपाक है। उन्होंने ही रणकपुर प्रशस्ति में शिलालेख लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा दीपाक। किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? ऋषि रिंगी ऋषि का लेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति है, सिवाना का लेख। तो रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है और ये दीपाक ने लिखी है। बट एक्चुअली में कहते हैं कि बप्पा और कालभोज एक ही व्यक्ति हैं और ये अलग अलग नाम है इसके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनकर्ता कौन है? सोमेश्वर, जीजाशाह, लोकक या जेता। तो जो तीनों अभिलेख जैन हैं उनका स्थापनकर्ता है जीजाशाह। अगला है बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल, जैन शासक लोलक, जीजाशाह या सोमेश्वर। तो इसका आंसर होगा जैन श्रावक लोलक के द्वारा बिजोलिया शिलालेख की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से, यानी कि जो ऋषि वशिष्ठ ने आबू यज्ञ किया था वहाँ से परमाणु उत्पन्न हुए, ये किस शिलालेख में बताया गया है? सांडेराव का लेख, अर्थुना की प्रशस्ति, नाडोल का लेख या किराणु का लेख। इसका उत्तर होगा किराणु के लेख में बताया गया है कि ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से परमार व राजवंश का वो जो है जन्म हुआ था। कौन पुरातात्विक कालीबंगा की खोज करता है दोस्तों? लास्ट प्रीवियस क्लास अगर आप देखेंगे वहाँ आपको इसका आंसर अच्छे से मिल जाएगा। अमलानंद जी घोष के द्वारा 1952 ईस्वी में पुरातात्विक स्थल कालीबंगा की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? बयाना, जो कि भरतपुर में, ध्यान रखेंगे बयाना भरतपुर में है। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? मानमोरी का शिलालेख, बडली का शिलालेख, नगरी का शिलालेख है, इनमें से कोई नहीं। तो बडली का शिलालेख जो कि अलवर में है यह सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का पुनर्गठन किसने किया? जॉन मार्शल, ACL कालाइल, जीवन खरकवाल या अलेक्जेंडर कनिंगम। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का पुनर्गठन करने वाले जॉन मार्शल को माना जाता है। नेक्स्ट है, जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का वर्णन होता है वह है प्रशस्ति, ख्यात, साहित्य या बात। तो उपलब्धियों का वर्णन होता है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख कौन सा है? रुद्रादमन का जूनागढ़ शिलालेख, कड़वासा का अभिलेख, चाडसू अभिलेख या बड़वा का शिलालेख। ये सभी संस्कृत में, मगर सबसे पहला या प्रथम संस्कृत का अभिलेख कौन सा माना जाता है? वो है रुद्रादमन जूनागढ़ का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराजाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का साधन प्रमुख अभिलेख है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति, राजसिंह प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यानी कि मेवाड़ के जितने भी महाराणा हैं उनकी वंशावली को आप आराम से जान सकते हैं एक एक स्टेप वाइज। तो वो जो बताई जाती है वो है आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति। किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वस्त्र गोश्री ब्राह्मण बताया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। बिजोलिया शिलालेख में उन्हें वस्त्र गोश्री ब्राह्मण बताया गया है। चलिए अगला है, कुंभा को शैल गुरु बताने वाला शिलालेख कौन सा है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति, चाड़तू अभिलेख या रायसिंह प्रशस्ति। तो कुंभा को शैल गुरु बताया गया था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, और ये इनका एक उपनाम भी है कुंभा जी का, शैल गुरु। अगला देखिए, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख करने वाली प्रशस्ति कौन सी है? तो ये दोस्तों रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है कि अमर सिंह जी के द्वारा जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी वो राज सिंह प्रशस्ति में मिलती है। रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर की है, ध्यान रखेंगे। भाब्रू शिलालेख का खोजकर्ता कौन है? कैप्टन बर्ट, सोमसुंदर, हसबुल हुकुम या कैप्टन भीमसेन। तो ये दोस्तों प्रीवियस भी आ चुका है भाब्रू शिलालेख। आप अगर पुराना हमारा जो सभ्यता वाला देखेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था बीजक डूंगरी में बैराट सभ्यता के अंदर। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेडर्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? यति ज्ञानचंद्र, लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर ब्लेयर या रत्न प्रभु। तो जो कर्नल जेम्स टोड हैं उन्होंने जो अपना पूरा जो यात्रा का वृत्तांत जो नाम की बुक लिखी ट्रेडर्स इन वेस्टर्न इंडिया, वो इन्होंने यति ज्ञानचंद्र जी को समर्पित की है। नेक्स्ट है, कवि चंद्रवरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी। जो कवि चंद्रवरदाई हैं इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा है जो कि पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर है। आप सभी को ये भी क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 36 राजपूत राजवंशों की सूची दी गई है कवि चंद्रवरदाई के द्वारा। अगला है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? घोसुंडी, नांद, बुचकला या घटियाला।
तो वो कौन सा है जो भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? वो है दोस्तों घोसंडी अभिलेख है, जहाँ पर आपको महाभारत और वैदिक संप्रदाय के समय की जानकारी मिलती है। अगला अभिलेख जिसमें सांबर के चौहान शासकों की उपलब्धि का वर्णन किया गया है, हर्षनाथ मंदिर अभिलेख, अर्थोणा अभिलेख, मंडोर अभिलेख या बर्नी अभिलेख। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर चौहान शासक थे सांबर के, उनका वर्णन किया गया है दोस्तों? इसका उत्तर होगा हर्षनाथ मंदिर का अभिलेख। ये सीकर जिले से प्राप्त है। इसमें हमें चौहानों के पूरे वंशक्रम तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट, इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन से माने जाते हैं? पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, साहित्य या जैन साहित्य? तो इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? दशरथ शर्मा, रायचंद, जेम्स टोड, रामकर्ण। तो शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी दशरथ शर्मा जी ने, क्योंकि और ये बीकानेर में। दशरथ शर्मा जी दोस्त हमारे बीकानेर के हैं। आपने इससे भी पहले जब आप क्वेश्चन काफ़ी सारे किए हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्रोत में हल्दी घाटी युद्ध के प्रताप को विजेता? दोस्तों आपको पता हो कि हल्दी घाटी का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसे वहाँ पे महाराणा प्रताप को हारा हुआ माना जाता है, मगर एक शिलालेख ऐसा है जहाँ पर उनको जीता हुआ माना गया है। वो कहाँ पर है दोस्तों? राजरत्नाकर, वंशभास्कर, एकलिंग महात्म्य या राज प्रशस्ति। तो वो कौन सा स्रोत है? वो है राजरत्नाकर, जहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के थे उन्हें विजयी माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख, चित्तौड़गढ़ शिलालेख, विराट शिलालेख या उपरोक्त सभी? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें बसंतगढ़ के शिलालेख में प्राप्त होता है। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासों के रचयिता जयनायक चंद्रवरदाई, सुरमल मिश्रण या मोहम्मद नैन्सी? मोहम्मद तो नहीं है, वैसे मोहम्मद नैन्सी होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इसका सही उत्तर होगा चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। अगला है, सोमदेव सूरी की इनमें से कौन सी रचना है दोस्तों? पृथ्वीराज विजय, श्रृंगारहार, ललित विग्रह या कन्नड़ देव प्रबंध? तो ललित विग्रहराज सोमदेव सूरी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, सागरमल गोपा द्वारा जेल में लिखी गई पुस्तक? जैसलमेर का गुंडाराज भी दोस्तों सागरमल गोपा की ही पुस्तक है। सर्वहित कहानी भी इन्हीं की पुस्तक है, परंतु आज़ादी के दीवाने वो पुस्तक है जो इन्होंने जैसलमेर में लिखी थी। और इनको जेल क्यों जाना पड़ा था? क्योंकि जैसलमेर का गुंडाराज नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी जो वहाँ के महाराज जवाहर सिंह भाटी के ऊपर थी। अगला देखिए, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ स्थित है? चित्तौड़, अजमेर, सिरोही या जयपुर? तो बसंतगढ़ शिलालेख अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल लूनी नदी के किनारे है? बैराट, बालाथल, तिलवाड़ा या नौ? तो आपको पता है लूनी नदी बाड़मेर में है और तिलवाड़ा भी बाड़मेर में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी तिलवाड़ा में है। राजस्थान की प्राचीन जनजाति भील जनजाति के सामाजिक जीवन पर लिखा अभिलेख कौन सा है? तो प्राचीन व भील जनजाति के ऊपर एकमात्र लिखा हुआ अभिलेख कौन सा है? भाबरू बैराट का शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, चिरवे का अभिलेख या घोसंडी शिलालेख? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, प्राचीन जनजाति व भील जनजाति के सामान्य जीवन पर उल्लेखित है। किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से उत्पन्न बताई गई है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर होगा क्राडू के लेख में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए वे क्या कहलाते हैं? आहत मुद्रा, इंडो ग्रीक सिक्के, रूपक या दम्र? तो आहत मुद्राएं सबसे प्राचीन मुद्राएं कहलाती हैं। किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नगरी, बैराट, गणेश्वर या जोधपुरा? तो इसका उत्तर होगा जोधपुरा। जोधपुरा की खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ वंश भास्कर में किस राज्य का? तो सूर्यमल मिश्रण दोस्तों बूंदी राज्य के थे, आपको याद हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी राज्य का वर्णन मिलता है। वंश भास्कर एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है दोस्तों, काफ़ी बार इसके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो अभिलेखों का अध्ययन हम करते हैं उसे कहा जाता है एपिग्राफी। ध्यान रखेंगे, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। फिर एक आता है दोस्तों आपका पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी होता है जिसमें हम जो लिपि है उनका अध्ययन करते हैं पैलियोग्राफी में। अगला देखिए, भारत के सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों भारत के सर्वाधिक अभिलेख कहाँ मिलते हैं? बैराट, सांची, लांगमन या मैसूर? भारत के सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं मैसूर राज्य में। नेक्स्ट देखिए, सिक्कों के अध्ययन को शाखा को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों की शाखा के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ भी है। आहत सिक्कों को किसने पंचमार्क किया सिक्के कहा? जो आहत सिक्के थे उन्हें पंचमार्क सिक्के, यानी कि आहत सिक्कों पर किसी चीज़ का पंच यानी कि एक चिन्ह होता था। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन,
टिफिन लेथर, जेम्स प्रिंसेप या डी.आर. साहनी। तो आहत सिक्कों को सर्वप्रथम पंचमार्क सिक्के कहा था जेम्स प्रिसेम्प ने। प्रिसेम्प। मानव को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ? तो जो हमारे हिस्ट्री में देखा जाता है, राजस्थान की हिस्ट्री में, कि सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ, वो है तांबा। और काफ़ी महंगा भी है तांबा, बट लॉकडाउन के समय दोस्तों तांबे की रेट काफ़ी गिर भी गई है। राजस्थान के किस स्थान से वैदिक व महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले? बागौर, बैराट, भीलवाड़ा या नौह? तो वैदिक व महाभारत कालीन जो दोनों सभ्यता के अवशेष मिलते हैं नौह सभ्यता से। तो ये सभ्यता वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस भी ये क्वेश्चन है, यहाँ पे रिपीट आ गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, हमने पहले टॉपिक पढ़ लिया तो ईजी रहता है हमें करना। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? तो ये बडली शिलालेख। तीसरी बार देखो क्वेश्चन आए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किस शिलालेख में स्त्रियों के आभूषण का वर्णन मिलता है? देखिए दोस्तों, अभी तक आपने ये कहीं भी नहीं पढ़ा होगा कि स्त्रियों के आभूषण का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। चलिए देखते हैं। एकलिंगनाथ की प्रशस्ति, नागदा अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख या हर्षनाथ की पहाड़ी का अभिलेख? तो स्त्रियों के आभूषण का जो वर्णन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एकलिंगनाथ की प्रशस्ति में मिलता है। अगला देखिए, बहुविवाह एवं संयुक्त परिवार प्रथा का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? नागदा अभिलेख, बागौर अभिलेख, बीसलपुर अभिलेख या कालीबंगा अभिलेख? तो बहुविवाह एवं संयुक्त परिवार प्रथा का जो वर्णन मिलता है वो नागदा अभिलेख में मिलता है। अगला है, मेवाड़ में प्रचलित सिक्कों को कहा जाता है चौंदोड़ी, डिंगला, त्रिशूलिया? तो ये सभी सही है दोस्तों। इसके अलावा एक गधैया मुद्रा है, वहाँ उसका प्रचलन भी मेवाड़ में है। अकेशाही रुपया कहाँ चलता है? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर या कोई नहीं? अकेशाही रुपया हमारा जैसलमेर राज्य में चलता है। अगला देखिए, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार, जीतल, रुपया या कोई नहीं? तो गुप्त काल के समय स्वर्ण मुद्राओं को दिनार से संबोधित किया जाता था, यानी दिनार कहा जाता था। सो देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट जितने भी स्तंभ जो हमारे हैं, शिलालेख है, प्रशस्ति, सिक्कों से संबंधित सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। कई ऐसे क्वेश्चन आपने देखे ही होंगे जो कि आपको कहीं आपने पढ़े भी नहीं होंगे जब आप पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज करने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जितना आपने पढ़ा है कि आपको पता पड़ता है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या गलत पढ़ा है, या फिर मुझे अभी और क्या क्या टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है जो भी मैंने पढ़ा था। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।